मध्य पूर्व की जंग की बात होगी। एक नया चेहरा इस बीच लगातार चर्चा में है। चर्चा हो रही है मुस्तफा खामनेई की, आपको बता दें। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि वो चेहरा खुद दुनिया के सामने आ नहीं रहा है। जी हां, ईरान के नए सुप्रीम लीडर की हम कर रहे हैं बात। मुस्तफा खामनेई नाम तो घोषित हो गया, लेकिन है कहां वो? बयान भी जारी हो गए, लेकिन है कहां वो? तस्वीरों पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो तस्वीर सामने आई है वो असली है या एआई है। इस पर खुद विशेषज्ञ शक जता रहे हैं, क्योंकि ना मुस्तफा खामनेई कैमरे के सामने कभी आए, ना ही उन्होंने दुनिया के सामने कोई सीधा संदेश दिया। सिर्फ एक लिखित बयान, उसको पढ़ दिया आखिर। और सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका और इजराइल हमलों में मुस्तफा खामनेई बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। उनके दाहिने पैर में इतनी गंभीर चोट आई है कि कुछ रिपोर्ट में तो पैर काटे जाने तक की बात कही जा रही है। यानी जिस व्यक्ति को ईरान की सबसे बड़ी सत्ता सौंप दी गई, वो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। क्या ये सवाल है? दरअसल दावा नहीं। इस हालत में मुस्तफा खामनेई के नाम से जो पहला संदेश जारी हुआ वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें बदले की आग हल्की दिखाई दी। हॉर्मुज को बंद रखने की धमकी भी थी, खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी रखने की चेतावनी भी, और अपने पिता की मौत का बदला लेने की बात भी। इतिहास भी एक अजीब संयोग है ना। 1981 में तेहरान की एक मस्जिद में हुए बम धमाके में अली खामनेई खुद बुरी तरीके से घायल हो गए थे। उनका दाहिना हाथ हमेशा की तरह बेकार हो गया था, हमेशा के लिए। लेकिन उसी हालत में वो ईरान की सत्ता के सबसे ताकतवर नेता बने। अब वही कहानी जैसे दोहराई जा रही हो। पिता का हाथ गया था, बेटे का पैर। ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या एक गंभीर रूप से घायल नेता मुस्तफा खामनेई, जो दुनिया के सामने अब तक आए भी नहीं है, वो सच में ईरान को इस भीषण जंग में जीत दिला पाएंगे, या फिर ईरान की सत्ता के गलियारों में कोई और खेल चल रहा है? और मुस्तफा खामनेई सिर्फ एक चेहरा पर नहीं है। सवाल सिर्फ जंग का भी नहीं है, सवाल ईरान की असली सत्ता का भी है। जख्मी खामनेई क्या ईरान की जंग जीत पाएंगे, या सत्ता की एक और रहस्यमयी ये पटकथा लिखी जा रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चर्चा तो मुस्तफा खामनेई की हो रही, लेकिन कहां है मुस्तफा खामनेई, यह अपने आप में एक सवाल है। तो आज हम मिडिल ईस्ट पर बात करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। स्क्रीन पर आपको सुशील कुमार सिंघल सर दिख रहे हैं, पूर्व राजदूत हैं। सर बहुत स्वागत है। संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवदान सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ। शिवदान सर, 14 दिन हो गए, 2 हफ्ते, किस प्रकार से युद्ध आगे बढ़ रहा है? और मुस्तफा खामनेई, ये नाम बहुत सुर्खियां बटोर रहा है पिछले 4-5 दिनों से कि सुप्रीम लीडर बन गए हैं। इनके तरफ से बयान भी जारी किया गया, बयान भी पढ़कर बताया गया, और तमाम चीजें। क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से देखेंगे अब तक इन 14 दिनों को? और मुस्तफा खामनेई एग्जैक्टली है कहां, और क्या वाकई में वो सर्वोच्च नेता बने हैं, या किस प्रकार की क्या चीजें चल रही हैं? कैसे आप देख पा रहे हैं इसको सर? सुदान सर। देखिए, ऐसा है जैसा कि यदि वो अपना गुमनाम इसलिए हो रखे हैं, इसलिए छुप रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो पिन पॉइंट करके उनको बॉम्ब कर सकते हैं, उनको उसके ऊपर मिसाइल अटैक कर सकते हैं, उनको भी उसी प्रकार खत्म कर सकते हैं इस प्रकार खामनेई को खत्म किया था। तो हालांकि घायल अवस्था में है वो, मगर गुमनाम इसलिए उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है कि उनकी सुरक्षा की बहुत ज्यादा चिंता है ईरान को, और इस प्रकार के बड़े लीडर के मरने से पूरे देश के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए वो नहीं चाहते कि इतनी जल्दी अभी उनके जो खामनेई जो भी सत्ता में आए हैं उन पर भी इसी प्रकार हमला हो जिस प्रकार की उनके पिताजी के ऊपर हमला हुआ था। इसलिए उनकी स्थिति गुमनाम की हुई है, और ये अपने देश का मनोबल ऊंचा रखने के लिए होता है, जिससे कि यदि टॉप नेता ही मारा जाए इस प्रकार से तो देश का पूरे का मनोबल गिर जाता है। और इसके साथ साथ ईरान भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ काफी एक्शन ले रहा है, काफी मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर कर रहा है, मगर ये युद्ध विनाशकारी है, और ईरान का इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मैं देख रहा हूं भविष्य में। हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल सर हैं। सुशील जी, आप किस प्रकार से देखेंगे इन 14 दिनों को, और मुस्तफा खामनेई पर क्या कहेंगे आप?
आपके दो सवाल हैं, तो जी। मैं पहले 14 दिन के बारे में बात करता हूँ। जी पिछले 14 दिनों में जिस तरह से ये लड़ाई चल रही है जी कि अमेरिका और इजराइल को ये उम्मीद थी कि ये बहुत जल्दी हम उस पर इसमें जो है हमारे मुताबिक ये चलेगी, जी और जो इस नुकसान इस वक्त इतना इजराइल को हो रहा है या गल्फ के कंट्रीज को हो रहा है, या इवन अमेरिकन जो इंटरेस्ट हैं, गल्फ बेसिस हैं, उनको जो हो रहा है उसकी उन्हें उतनी उम्मीद नहीं थी। तो उनके उम्मीद के जो है थोड़ा खिलाफ हो रहा है, क्योंकि वो नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये बात सही है कि पहले हमले में उन्होंने लीडरशिप की 2-3 लेयर को एक साथ ही खत्म कर दिया था, तो उसमें उम्मीद थी कि शायद इंटरनल कोलैप्स हो जाएगा इनके सिस्टम में, और जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं, जो उनकी सरकार विरोधी ताकतें हैं, उनको सहारा मिलेगा और वो जो है इसको गिरा देंगी और नई सरकार का गठन हो जाएगा और वो जो चलेगी अमेरिका के हिसाब से चलेगी। लेकिन वो नहीं हुआ है कि वो ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है वो अनएक्सपेक्टेड था इनको, और इनको कोई उम्मीद नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कभी कहते हैं कि नेवी एस्कॉर्ट करेगी, कभी कहते हैं हमने नेवी को खत्म कर दिया है ईरान की नेवी को, लेकिन जो हालात हैं सबको नजर आ रहे हैं, और ये लड़ाई के जो आसार हैं वो लंबे चल। जहां तक उनके सक्सेसर की बात, सक्सेसर ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने साफ दिखा दिया है कि ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, और बल्कि अमेरिका और उनके एलाइज के ऊपर वो कॉस्ट इंपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फिलॉसफी दो फोल्ड नजर आ रही है मुझे। पहला तो यह है कि एनर्जी प्राइसेस इतनी बढ़ा दी जाए कि सब जगह बुरी हालत हो जाए और अमेरिका के ऊपर प्रेशर आ जाए कि इस युद्ध विराम के लिए वो बात करने लगे। दूसरा, उनका जो इरादा है वो ये है कि जो है खाड़ी के देशों को ये रियलाइज करें कि जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला की जो बात करते हैं अमेरिका की, भाई हमने आपको बेस दे दिया तो उनकी सुरक्षा की गारंटी होगी, उसमें उन्होंने दिखा दिया है कि उसमें बहुत सारे छेद हैं, ठीक, और नुकसान पहुंचा रहे हैं। खाड़ी के देश रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं इस वक्त। अब उसके भी बहुत सारे कारण हैं उसमें। ओके हनीफ जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं 14 दिनों को? मुस्तफा खामनेई पर क्या कहेंगे? क्योंकि जब वो उनका नाम सामने आया था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, कहा गया कि ये IRGC में लंबे समय तक काम करने का अच्छा खासा इनका अनुभव है, वो चीजें काम आएंगी और मजबूत सैन्य शक्ति के तौर पर ईरान आगे बढ़ेगा। लेकिन मुस्तफा खामनेई अब तक सामने नहीं आए, वजह आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि इससे पहले हमारे जो जितेंद्र त्रिपाठी जी राजदूत बैठे हैं और शिवदान सिंह जी बहुत अच्छे से उन्होंने बताया सामने क्यों नहीं आए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो किसी को भी हिट कर सकते हैं। इससे पहले सुलेमान जो थे उनको इसी तरीके से हिट किया गया, फिर अभी आपने देखा एक पूरी लीडरशिप खामनेई साहब के साथ में खत्म कर दी। तो मुझे लगता है जो मुस्तफा खामनेई है वो चाहे वो बीमार हो, चाहे उनको लेग की प्रॉब्लम हो या वो फिट हो, जी, उनको रहना छुपकर ही पड़ेगा। जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन लंबे समय तक अमेरिका के खिलाफ लड़ता रहा, तो रहा छुप के, कभी सामने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी कोई ब्रीफिंग नहीं की, कभी सामने। तो ये एक स्ट्रेटेजी है ईरान की, और ईरान ये भी जानता है कि ईरान के पूरे हवाई क्षेत्र में कभी भी इजराइल हमला कर देता है, कभी भी अमेरिका हमला कर देता है। तो ईरान की जो राजनीति, वो लड़ाई की जो टेक्निक है, जो तरीके हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो छुपकर ही हमले करेगा और उसमें वो लगातार अमेरिका को वो निशाना नहीं बना सकता, लेकिन इजराइल तक उसकी पहुंच है, और जहां जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, सैन्य बेस है, वहां तक उसकी पहुंच है। उनको वो जरूर नेस्तनाबूद करने का दम रखता है। और जैसा अमेरिका को लगता था कि ये लड़ाई बहुत जल्द निपट जाएगी, मुझे नहीं लगता। अगर ओसामा बिन लादेन करीब 30 साल लड़ता रहा तो ये तो एक पूरी सत्ता है, ये तो बहुत लंबी। ठीक है, ओके, आप संदीप जी बने रहेगा हमारे साथ। जितेंद्र सर्वे, उनसे भी हम बात करेंगे, पूर्व राजदूत हैं, बेहतर बता पाएंगे। सर, किस प्रकार से देख रहे हैं इन 14 दिनों को आप, और सोचे भी नहीं, और मुस्तफा खामनेई पर आप क्या कहेंगे? सर ये बताइएगा, हमारे तमाम दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके बारे में तमाम बातें की गई लेकिन वो अभी फ्रेम से आउट दिखाई दे रहे हैं। ईरान के तरफ से तमाम नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, यूएस के तरफ से तमाम नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, और जो पश्चिम का मीडिया है वो उनके फेवर में, यानी इजराइल और यूएस के फेवर में तमाम बातें कर रहा है कि वो जंग जीत गए, इस प्रकार का एज है। एग्जैक्टली है क्या? देखिए, पहले आपके दूसरे सवाल का ही जवाब दूंगा। जी सर। कि हमने अभी मुस्तफा खामनेई की क्या पोजीशन है। देखिए, वेस्ट ने, पश्चिम ने पिछले 4 साल में यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान कितनी बार ये नैरेटिव बढ़ा कि
पुतिन आज बीमार है, पुतिन को कैंसर हो गया है, पुतिन को बड़ी असाध्य बीमारी हो गई है, पुतिन मृत्यु के कगार पे हैं, उन्हें जहर दिया गया, सब चीजें साबित हुई कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। तो पश्चिमी मीडिया भी अपने प्रोपेगेंडा के तहत ये दिखा रहा है कि मुस्तफा को ये हो गया, मुस्तफा को वो हो गया। मुस्तफा अभी सिर्फ 58 साल के हैं एज कम्पेयर टू हिज फादर जो कि 85 साल के थे और कैंसर से पीड़ित थे। तो मुस्तफा ये तो कभी नहीं, कहीं नहीं पता लगा कि मुस्तफा की तबीयत खराब या घायल हुए या क्या है। जहां भी ये छुपे हुए हैं वहां से वो अपनी सरकार चला रहे हैं। और वो अपने पिता के टाइम में भी, अली खamenei के टाइम में भी आपने देखा कि वो पर्दे के पीछे रहकर IRGC को वही कंट्रोल करते। तो उनके पास वास्तविक सत्ता तब भी थी और अब भी है। अब प्रत्यक्ष रूप में है, तब परोक्ष रूप से थी। तो अभी इसमें कोई शंका नहीं है कि वो अभी अच्छा एक छोटे सा प्रतिक्रिया, हाँ मतलब देश का नाम लेके बता दीजिए, उसके बाद में ब्रेक मुझे लेना है, मुझे लगातार कमांड मिल रही सर। एज किसको इन 14 दिनों में? दावे बहुत हो रहे हैं, ईरान ने संघर्ष बहुत तगड़ा किया, नुकसान क्या उस पैमाने पे ईरान को हुआ है जितने दावे किए जा रहे हैं, या ईरान के पास अभी है गोला बारूद, लंबे समय तक टिक सकता है? छोटा सा जवाब। देखिए, ईरान के पास कहा जाता कि 1 लाख से ज्यादा ड्रोन्स हैं और कम से कम 25,000 मिसाइलें हैं अलग अलग भांति की। और एक ड्रोन ईरान का 30-35 हजार $35,000 में प्रिपेयर होता है। उसको नष्ट करने के लिए जो मिसाइल होती है वो 5 लाख से 50 लाख के बीच में होती है। तो आप इसी से देख लीजिए कि नुकसान किसको कितना हो रहा। और अभी जो पता लगा है कि पहले के 6 दिनों में अमेरिका को नुकसान जो हुआ है वो $111 अरब का हुआ है।